केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रुड़की में प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रातःकालीन सभा में हम प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं उनके कल्याण और
उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख नीत है। जय हिंद। आज का सुविचार। सुप्रभात। स्वतंत्रता सिर्फ ध्वज लहराना ही नहीं है, अपितु अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाना भी है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आज के समाचार। सुप्रभात। मैं ओमकार द्विवेदी, कक्षा 10वीं वर्ग का छात्र, आज के मुख्य समाचार लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीरता से पहल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार के विदेश सचिव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों एवं अफगान मुद्दों पर चर्चा की। अब कुछ विशेष समाचार। देश इन दिनों भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके अंतर्गत स्वाधीनता सेनानियों से संबंधित गीत, संगीत, नृत्य, निबंध आदि कार्यक्रम विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रुड़की में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अरे वो शेयर करनी थी, आपको कहाँ चले गए? क्लास को थोड़ा विशेष कार्यक्रम। सुप्रभात। आज मैं अमृत त्यागी कक्षा 10वीं ब की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आजादी की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। अनगिनत थे देश पे मिटने वाले, आखिर कितनों को हमने जाना है, आखिर कितनों को हमने जाना है। इसी उद्देश्य के साथ आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए मैं एक गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। इस धरती की कसम, इस अंबर की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। गर शोक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार न हो, बेजार न हो, तब तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। ऊंचे हैं कितने महल यहाँ, इंसान का जीना मुश्किल है। ऊंचे हैं कितने महल यहाँ, इंसान का जीना मुश्किल है। मंदिर मस्जिद की बस्ती में ईमान का बचना मुश्किल है। ईमान का बचना मुश्किल है। बेजार न हो, बेजार न हो, तब तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। तब तो ये जमाना बदलेगा। धन्यवाद एवं शुभ। विशेष कार्यक्रम। राधा पांडे। नमस्कार। आज मैं राधा पांडे आप सभी के समक्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की महिला क्रांतिकारी उमाबाई कुंदापुर के विषय में भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। उमाबाई कुंदापुर का जन्म 1892 में मंगलौर में गोलीकेरे कृष्णा राव और जंगूबाई के घर हुआ था। उनका जन्म का नाम भवानी गोलीगिरी था। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह एक संपन्न परिवार में संजीव राव कुंदापुर से कर दिया गया था। उनके ससुर आनंद राव कुंदापुर एक प्रगतिशील विचारक थे और उनकी अच्छी मानसिकता थी, जिससे उन्हें अध्ययन में मदद मिली और अपने ससुर के मार्गदर्शन से ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा
आकांक्षा पूरी की। उमाबाई कुंदापुर भारत की गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। वह नेता थी जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय दिया और अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा की। उमाबाई कई अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा रही हैं, जिनमें से एक कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जो उमा देवी द्वारा आयोजित एक सत्र में भाग लेने के बाद प्रभावित हुई और कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुई और मैं अब जब उनका कैंप फॉलोअर बनी हुई हूँ। मैं कई सेनानियों के लिए प्रेरणा रही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्रमुख राजनीतिक कार्यालयों को लेने से इनकार कर दिया और राष्ट्र के लिए अपनी सेवा की प्रतिज्ञा का पालन किया। उन्होंने पुरस्कार, मान्यता और यहाँ तक कि एक पेंशन से भी इनकार कर दिया, जिसके स्वतंत्रता सेनानी हकदार थे। उन्होंने हुगली में एक साधारण झोपड़ी में अपनी अंतिम सांस तक देश का नाम रखा और अपना काम भी जारी रखा और वर्ष 1992 में 100 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद एवं शुभ दिन। राष्ट्रीय गान शुरू करते हैं। शुरू कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। विसर्जन।